नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। शक्ति की उपासना का महापर्व है नवरात्र। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों के पूजन का विधान है। मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक इन 9 दिनों में जप, तप और ध्यान का विशेष महत्व है। देवी के दरबार में भक्तों का रेला उमड़ने वाला है। नवरात्र के पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। इसी रूप की महिमा बताने के साथ ही हम आपको नवरात्र के पहले दिन से जुड़े हुए महाप्रयोग बताने जा रहे हैं, क्योंकि देवी उपासना के 9 दिनों का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि विधि विधान से की जाए मां की आराधना। पालकी पर होकर सवार माता रानी आ रही है भक्तों को देने वरदान। संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जावान करके माता करेंगी सबका कल्याण। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर होगा नव ऊर्जा का संचार। जब जगत जननी का होगा अवतार, मां आदि शक्ति करेंगी भक्तों का उद्धार। देवी मां को मनाने के, देवी कृपा पाने के 9 दिन आ गए हैं। होने वाली है चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। माता के दरबार सज गए हैं। मंदिरों और घरों में तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार पूजन सामग्री से पट गए हैं। हर कोई माता की उपासना में रम जाना चाहता है। माता से कामना पूर्ति का वरदान पाना चाहता है, क्योंकि मां दुर्गा के नव स्वरूप की उपासना की सबसे शुभ और पावन घड़ी आ चुकी है, जब भक्त 9 दिनों की साधना करके मां सिद्धिदात्री से पाते हैं कामना पूर्ति का वरदान। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन मां के 9 स्वरूपों की आराधना करके मां से अलग अलग वरदान पाए जा सकते हैं। भक्त हर दिन मां के चरणों में खुद को समर्पित करते हैं। मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक 9 दिन की कठिन साधना के बाद बरसती है मां की मेहर, जिसे पाने के लिए भक्त लालायित रहते हैं। माता शैलपुत्री के पूजन से जीवन में स्थिरता, दृढ़ता आती है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता सफेद रंग का वस्त्र धारण करती हैं। इस कारण से जीवन में सकारात्मकता, जीवन की प्रगति के साथ साथ शांति और सौभाग्य के रूप में माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है, पूजन की जाती है। मां भगवती की पूजा के ये वो 9 दिन हैं जब समस्त मनोकामनाएं हो सकती हैं पूरी। देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री का आह्वान कैसे करना है, मां का पसंदीदा भोग क्या होगा, मां के किन मंत्रों से होगा आपका उद्धार, ये सब आज आपको विस्तार से और विधान से बताएंगे। जानकारों की माने तो मां शैलपुत्री की उपासना से आरोग्यता और लंबी आयु का वरदान मिलता है। चलिए जानते हैं मां शैलपुत्री की महिमा को लेकर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार। इस दिन मां भगवती शैलपुत्री को सफेद फूलों का हार चढ़ाया जाता है, सफेद वस्त्र अर्पित किया जाता है, सफेद मिठाई चढ़ाई जाती है और माता की कृपा से मूलाधार चक्र जागृत होता है। इस दिन कलश स्थापना करके जीवन में जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, जो भी हमारा
उद्देश्य है। जो भी हम माँ भगवती से मांगना चाहते हैं वो आज के ही दिन स्थापित करके माँ भगवती को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों में माता शैलपुत्री को आद्य शक्ति और शक्ति स्वरूपा भी कहा गया है। कथा बताती है कि माता शैलपुत्री पिछले जन्म में सती थी, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव के अपमान से आहत होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो नवरात्र के पहले दिन कैसे करें देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री का पूजन? आइए पहले वो आपको बता देते हैं। इस दिन से 9 दिनों का उपवास भी रख सकते हैं और 2 दिनों का भी। जो लोग 9 दिनों का उपवास रखते हैं वो दशमी को पारायण कर सकते हैं। जो पहली और अष्टमी का उपवास रखेंगे वो नवमी को पारायण करेंगे। नवरात्रि में सुबह और शाम दोनों बेला पूजा, आराधना और आरती करनी चाहिए। पूरे 10 दिन खान पान और आचरण में सात्विकता बरतनी चाहिए। मां शैलपुत्री को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। देवी को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए। माता को चाहे मूर्ति स्वरूप में या चित्र के स्वरूप में लाल वस्त्र अथवा सफेद वस्त्र ज्यादा अच्छा होता है कि सफेद वस्त्र को बिछा करके माता को प्रतिष्ठित करें। माँ भगवती शैलपुत्री को स्नान कराएं, वस्त्र चढ़ाएं, फिर उसके बाद क्रमशः रोली, चंदन, अबीर, गुलाल, पंचामृत, पंचमेवा, धूप, दीप, नैवेद्य, इन सभी से जो भी आपके पास फूल फल मिठाई है ये माँ को अर्पित करते हुए गाय के दूध का जो खीर बना है उसको अर्पित करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करना चाहिए। माता को सफेद फूलों का हार अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि विधि विधान से की गई माता की आराधना से जीवन का हर वैभव हासिल किया जा सकता है। वो हर कष्ट दूर करेंगी, वो हर दुख हरेंगी। माता के 9 रूपों की पूजा भक्तों के जीवन पर वरदान बनकर बरसेंगी। कहते हैं कि नवरात्रि के पूजन और व्रत से भाग्य चमकने लगता है, आपके सभी काम सिद्ध होने लगते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि नवरात्र के पहले दिन कैसे करनी है मां शैलपुत्री का पूजन और माता से जुड़े मनोकामना पूर्ति के उपाय कौन से हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। कल से पूरे देश में शक्ति की उपासना का महापर्व आरंभ हो जाएगा। भक्त मां की आराधना में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। देखिए, माना जाता है कि उपवास से आध्यात्मिक शुद्धि होती है, जिससे मन आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। अब हम आपको मनोकामना पूर्ति के वो चमत्कारी उपाय बताएंगे जिन्हें नवरात्र में कर आप देवी की कृपा पा सकते हैं। मान्यता है कि नवरात्रों में जिसने शक्ति के 9 रूपों की श्रद्धा से आराधना कर ली, देवी उसे हर मुश्किल से उबार लेंगी। शैलपुत्री माता नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली देवी है। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। चलिए पहले आपको बताते हैं कि कैसा है मां का स्वरूप। नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री माता का स्वरूप बहुत ही दिव्य है। मां के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। माता नंदी बैल पर सवारी करती हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि के लिए करें मां की पूजा। इनके स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो माता का जो स्वरूप है वृषभ पर सवार होना है, बैल पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में पुष्प का कमल है, कमल पुष्प है, अर्थात
माता का एक सौम्य और आकर्षण चेहरा है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की बेटी। माना जाता है कि माता शैलपुत्री हमारे जीवन में स्थिरता और संकल्प की शक्ति प्रदान करती हैं। माना जाता है कि यही देवी दुर्गा हैं, यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा सामने आती है जो जग जाहिर है। कथा कहती है कि एक बार जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं। महादेव की पत्नी और दक्ष प्रजापति की पुत्री सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल थीं, लेकिन महादेव ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण है लेकिन मुझे नहीं, ऐसे में आपका वहां जाना उचित नहीं है। कथा कहती है कि सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब यज्ञ स्थल में पहुंची तब सबके मन में महादेव के प्रति तिरस्कार की भावना देखकर वो व्यथित हो गए। दक्ष ने भी महादेव के प्रति अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को ग्लानि हुई। कथा कहती है कि वे अपने पति का अपमान न सह सकी और यज्ञ की अग्नि में खुद को जलाकर भस्म कर लिया। यही सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्म में माता शैलपुत्री का नाम सती था। यह भगवान शिव की पत्नी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। इस पर मां भगवती यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर देती है, योगाग्नि में भस्म कर देती है। तो अगले जन्म में मां सती शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। इसी कारण से माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। 9 दुर्गाओं में, 9 देवियों में इनका पहला स्थान माना गया है। तभी से माना जाता है कि प्रकृति की देवी है मां शैलपुत्री और यही शिवांगी भी है। जानकारों की माने तो मां शैलपुत्री की उपासना से आरोग्यता और लंबी आयु का भी वरदान मिलता है। लेकिन नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की कृपा के साथ साथ कुंडली के सूर्य को भी बलवान किया जा सकता है। कैसे, खुद ही देख लीजिए। सूर्य के अस्त होने से पहले लाल वस्त्र धारण करें। देवी को लाल फूल, लाल फल और तांबे का सिक्का अर्पित करें। इसके बाद पहले देवी के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। फिर सूर्य के मंत्र ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः का कम से कम 3 माला जाप करें। इस दिन तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में धारण करें। यदि जन्म कुंडली में सूर्य से संबंधित किसी प्रकार की कोई दोष है, कहीं से भी नकारात्मकता है, सूर्य पीड़ित हैं, सूर्य दाम्पत्य जीवन में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, सुख में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो सूर्य से संबंधित समस्याएं भी दूर होती हैं माता शैलपुत्री की उपासना करने से। तो देखा आपने कितना पवित्र और शुभ फलदायी है नवरात्रि का पहला दिन। वैसे तो नवरात्रि के सभी दिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुभ माने जाते हैं, पर खास मनोकामना की पूर्ति के लिए आप हर दिन विशेष उपाय कर सकते हैं। बस जरूरत है कि आप मां में पूरी श्रद्धा रखें। चलिए अब आपको ज्योतिष के जानकारों का बताया वो महाप्रयोग बताते हैं जो जुड़ा है मां शैलपुत्री की उपासना से, आपकी कामना पूर्ति से। पूरे दिन सुबह शाम दोनों समय पूजा करें, मंत्र जाप करें, आरती भी करें। किसी एक मंत्र का 9 दिनों तक जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सबसे उत्तम होगा। अलग अलग प्रसाद अर्पित करें या 2 लौंग अर्पित करें। 27 साबुत लौंग लें, इसे लाल धागे में बांधकर माला बनाएं। ये माला देवी के चरणों में अर्पित करें, फिर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तो पूरी श्रद्धा से कीजिए मां शैलपुत्री की पूजा और मांग लीजिए मां से अपने दिल की मुराद, क्योंकि मां कभी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं भेजती है। आगे हम आपको बताएंगे मां का प्रिय भोग और मां शैलपुत्री के पूजन से जुड़ी सावधानियां। देखिए, हमने आपको नवरात्र के पहले दिन की महिमा और देवी शैलपुत्री की उपासना विधि के साथ
मनोकामना पूर्ति के कुछ अचूक उपाय बताए हैं। अब आपको बताते हैं कि नवरात्र के इन 9 दिनों में किन सावधानियों का पालन आपको करना चाहिए। शक्ति की उपासना के सबसे बड़े पर्व नवरात्र भक्तों के लिए देवी कृपा पाने के चमत्कारी दिन हैं। नवरात्रि के पहले दिन का महात्म्य ही अलग है। कहते हैं कि इस दिन वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। चलिए आपको वो परम प्रतापी मंत्र बताते हैं जिसके जाप से प्रसन्न होती है मां शैलपुत्री और करती हैं आपकी सभी कामनाएं पूर्ण। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शिखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। तो सबसे बढ़िया मंत्र होता है जो आप प्रत्येक दिन जप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये माँ भगवती के तीनों रूपों को प्रसन्न करने के लिए है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को समर्पित है यह मंत्र। उसके बाद अगर आप जप करना चाहते हैं सर्व कल्याण के लिए तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मां शैलपुत्री के पूजन और व्रत से भाग्य चमकने लगता है। भक्तों की हर मुराद पूरी कर देती है मां जगदम्बा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन कौन से भोग से प्रसन्न होती है मां शैलपुत्री? आइए हम आपको बताते हैं। पहले दिन देवी को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए। ये भोग समर्पित करने से इंसान को उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है, साथ ही व्यक्ति को अपार मान सम्मान भी मिलता है। मां शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी से बनी हुई मिठाई बहुत प्रिय है। सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं जिसमें बतासे हो गए, मिश्री हो गई, खीर हो गया, गाय का घी भी भोग लगा सकते हैं, मखाने का खीर भोग लगा सकते हैं। कुंवारी कन्याओं को प्रसाद जरूर वितरण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माता शैलपुत्री की कृपा प्राप्ति होती है। देवी उपासना जितनी फलदायी और असरदार है उतना ही इसमें कई सावधानियों का ख्याल भी रखा जाता है जिससे पूजा की गरिमा बरकरार रहे। शक्ति पूजा में की गई गलतियां आपकी कामनाओं को अपूर्ण कर सकती हैं। नवरात्रि के इस महापर्व पर अगर आप मां की संपूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि इन 9 दिनों में किन सावधानियों का करें पालन। आइए वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला ध्यान रखना है नवरात्र में स्वच्छता का, शुद्धता का, आचरण की शुद्धता का और नियम की पद्धतियों का ध्यान रखना है। घट स्थापना के बाद, अखंड ज्योति जलाने के बाद आप घर छोड़कर बाहर न जाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। झूठ, कपट, निंदा से दूर रहना चाहिए। खान पान में सात्विकता बरतनी चाहिए। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तामसिक भोजन, मदिरा आदि से निश्चित तौर पर दूरी बना लेना चाहिए। नवरात्रि में पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखें। दोनों वेला देवी की पूजा करें। नवरात्रि में रात्रि की पूजा ज्यादा फलदायी मानी जाती है। अगर उपवास रखें तो केवल जल और फल ग्रहण करें। तो नवरात्रि के पहले दिन यानी कल आप भी पा सकते हैं मां शैलपुत्री से मनचाहा वरदान। बस हमारी बताई विधि से देवी उपासना कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। मां के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आप भी पूरी श्रद्धा भाव से देवी की उपासना में लीन हो जाएं। नवदुर्गा आपका कल्याण करेंगी। तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।